भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि अभी जबलपुर और ग्वालियर एआरओ का रिजल्ट आया है और हमारे साथ में है विवेक राजपूत, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है अभी। जोरदार तालियां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विवेक राजपूत, जिनका अभी इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। भारत माता की सप्रम तस्वीर इनको सप्रम भेंट की जाती है, क्योंकि भारत माता की ही अब ये रक्षा करने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां और भारत माता की जय। विवेक आपको बताएंगे कि इनने कैसे क्या यहाँ से फिजिकल की तैयारी करी थी और रिटर्न की तैयारी करी थी। विवेक, थोड़ा सा आप बताइए। ये रखो आपका। मैं यहाँ आया था अप्रैल 2019 में, जहाँ से मैंने एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद यहाँ अपनी फिजिकल की तैयारी और रिटर्न की तैयारी साथ साथ शुरू कर दी थी, जिसमें कि सर बढ़िया फिजिकल कराते हैं। आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे सर। जो जो कहते हैं वो करते रहिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बढ़िया वर्कआउट कराते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी टाइमिंग कितनी भी आती हो, मेरी टाइमिंग आती थी 8 मिनट जब यहाँ आया था। उसके बाद डाउन की 6 महीने में टाइमिंग आई 5.5 मिनट। और लास्ट के 2 महीने में जो वर्कआउट किया था सेलू भाई, निशांत भाई, कनिष्क भाई के साथ आराम से। अच्छा, जिनके ये नाम ले रहे हो, ये सिलेक्ट हुए कि नहीं? हाँ भाई, ये भी फाइनल सिलेक्शन है। तो इसके साथ में जितने भी बच्चे थे, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के 33 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी मैं 1, 2, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 33 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी जबलपुर एआरओ के अंदर सिलेक्ट हुए थे। इसके पहले हमारे मऊ और भोपाल के 162 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। शायद आपको वो वीडियोस भी देखना चाहिए, हम आपके लिंक के अंदर डाल देंगे कि 162 बच्चे और फिर से 33 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो सभी के प्रूफ के साथ हम आपके साथ में जो स्क्रॉल रहेगा उसके अंदर डाल भी देंगे। रोल नंबर सहित आपको बताएंगे कि कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। आप दूसरे लोगों से थोड़ा पूछ लीजिए कितने सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं लोग, तो दूसरे से पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? हम तो प्रूफ के साथ बता ही देंगे आपको कि हम कितने सिलेक्शन देते हैं। चलिए जानते हैं विवेक से कि इसने रिटर्न की तैयारी कैसे करी भरे लॉकडाउन में। विवेक बताओ थोड़ा। रिटर्न जैसे कि हमारा फिजिकल क्लियर हुआ था फरवरी में, उसके बाद मार्च तक क्लासेस चली। 22 मार्च के बाद क्लासेस बंद हो गई, फिर सब घर चले गए। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई थी, तो सर ने एक बढ़िया ऐप का डेवलपमेंट किया। उस पर ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, जिसका था FD ऑनलाइन करके ऐप है। उस पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन। बढ़िया रिटर्न की तैयारी करवाते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 3 घंटे की क्लासेस होती हैं। यहाँ से भी पहले जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, सुबह फिजिकल करके हम लोग ऑफलाइन क्लासेस जाते थे, तो 12 बजे तक हमारी क्लासेस रहती हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना आप लोग। नहीं, अरे पे विवेक, सबसे मेन चीज तो ये है कि इनको ये बताओ कि क्या फिजिकल के साथ साथ आपने रिटर्न की जो तैयारी करी थी, आपके माता पिता ने क्या सोच के यहाँ पर पहुँचाया था आपको? सर यही सोच के पहुंचाया था कि लड़का सिलेक्ट होगा, और वो करके भी दिखाया। बढ़िया। अच्छा, काफी सारे लोगों के वहम रहते हैं। कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर पहले फिजिकल निकला दीजिए, रिटर्न हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। तो क्या आप क्या बोलेंगे उन लोगों से? सर ये एक प्रकार की गलतफहमी है कि फिजिकल हो जाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी नहीं होता। आप फोर्स एकेडमी हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल निकाल लेंगे। सर बेहतरीन वर्कआउट कराते हैं। आपके साथ कई बंदे भी होते हैं जिनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया आती है, उनके साथ वर्कआउट करो। ईमानदारी से वर्कआउट करना, आराम से फिजिकल निकलेगा और वहाँ एक्सीलेंट भी मारोगे सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके साथ मेन थिंग ये याद रखना कि क्लासेस अपने को रेगुलर जाना है, कि वहाँ बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, तो वो रिटर्न अभी इंडियन आर्मी में काफी सारे कंपटीशन बढ़ गए। आपका फिजिकल कितने नंबर का था? 100 का फिजिकल था, जिसमें कि 100 का फिजिकल था। उसके बाद क्वेश्चन कितने अटेंड किए थे आपने? क्वेश्चन 43 अटेंड किए थे मैंने। 43 अटेंड, जिसमें से मेरे 4 गलत थे बस। 43 में 4 गलत थे, 39 सही थे। मतलब कि आप अगर विश्वास रखेंगे तो जो यहाँ पर प्रैक्टिस होती है, जैसा यहाँ पर, चूंकि ये यहीं पर ही दौड़े हुए हैं आप लोगों से पहले, जैसे आपने तो ज्वाइन नहीं किया था इस टाइम पर, इनसे पहले जो इनके साथ में ज्वाइन किए हुए थे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि अभी जो लास्ट वाला ये 33 बच्चों का ग्रुप गया है, इन 33 में से सिर्फ एक बच्चा ऐसा है जिसका नहीं हो पाया, कनिष्क का। उसके अलावा उसके साथ वाले ग्रुप के जितने भी बच्चे थे
सब सिलेक्ट हो गए। अगर मैं पटेल की बात करूं, पटेल तेरे साथ में और कौन कौन थे जो तेरे दोस्त थे और यहाँ पर दौड़ते थे एक साथ में, जिनका टाइमिंग ज्यादा आता था और वो सिलेक्ट हो गए? सेलू भाई थे, सेलू भाई थे, निशांत भाई थे, अपना रोशन भाई हैं और नीरज भाई थे। तो ये सारे हैं जो मेरे ये साथ तो बैठे। बच्चे ऐसे हैं जो इसके साथ रहते थे, इसके साथ घूमते थे, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों ईमानदारी के साथ हम तैयारी करवाते किस चीज की, फिजिकल और एग्जाम दोनों की। अगर आप दोनों चीजों की तैयारी करना चाहते हैं तो ही आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कोई भी सेगमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट के लिए फोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हम सिर्फ फिजिकल के बहलावा नहीं देते आपको, सिर्फ फिजिकल से इनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो आप अगर दोनों चीजों की प्रिपरेशन करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। यही हमें आपको बताना था कि एक फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप दोनों पहलू को बराबर तोलकर चलेंगे। तो आप फिजिकल और रिटर्न के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए फोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन आपके साथ रहे, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे हम आपको मिलवाते जाएंगे। वैसे तो हिंदुस्तान का, इंडियन आर्मी का ऐसा कोई सेंटर नहीं है आज के टाइम पर जहाँ पर फोर्स एकेडमी के 40 से 50 बच्चे नहीं हो। हर जगह पर अपन सिर्फ 1 सेकंड से रह जाते हैं, वो 1 सेकंड अपने को बहुत रुला है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि भर्ती में तगड़े तगड़े बंदे आते जिनकी बॉडी बढ़िया होती है, तो डरना नहीं है। वो आर्मी की भर्ती कभी बॉडी बना के नहीं, बॉडी सुखा के निकाली जाती है। ओएमआर सीट में किन किन बातों का ध्यान रखना है इन बच्चों को? तो सबसे पहले ओएमआर सीट देंगे, उसके बाद पेपर देंगे, ठीक है। तो ओएमआर सीट में जब तक फौजी भाई ना बोलें कि आपको सेट नहीं भरना, उसमें 3 सेट आते हैं A, B, C, ठीक है। तो आपको वो फौजी बोल के जाएगा कि अब तेरा सेट A है, तेरा सेट B है। तो जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर ना आ जाए, सेट नहीं भरना। बहुत सारे बंदों का सिलेक्शन इसी वजह से रोका है कि उन्होंने सेट नंबर गलत भरा था और क्वेश्चन 40+ अटैम्प्ट किए थे। जब सेट ही गलत भर दिया तो फिर चेक कैसे होगा? OMR सीट वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरी गलती ये है कि अपन जो गोला बनाते हैं तो यहाँ टेस्ट होगा, उसका प्रॉफिट क्या है कि अपनी एक्यूरेसी बढ़ेगी ये टेस्ट देने की, जिसमें कि अपना टाइम कवर हो जाएगा। 1 घंटे से पहले आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ जो टेस्ट देते थे उसका बेनिफिट मिला आपको? बहुत बेनिफिट मिलता है कि अपना प्रेशर नहीं होता माइंड पे कभी भी। वहाँ बहुत सारे बंदे जो सेल्फ तैयारी करके आए होते हैं तो वो एक प्रेशर में होते हैं। तो मेरे जो 4 क्वेश्चन गलत हुए थे वो प्रेशर में गलत हुए थे। अगर लॉकडाउन में मैं बराबर यहाँ टेस्ट देता तो वो प्रेशर, वो 4 क्वेश्चन भी गलत नहीं होते थे। बात सिंपल सी है, जैसे अपन आर्मी के लिए टाइमिंग देते हैं ना, टाइमिंग अगर आप देते रहोगे कंटिन्यू तो प्रेशर नहीं रहेगा। आप जिस दिन टाइमिंग नहीं दोगे उस दिन आपका प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। ऐसा कैसा ही रिटर्न एग्जाम का है। आप एग्जाम्स के अंदर जो प्रिपरेशन करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो क्लास करते हैं, रविवार के दिन आपने टेस्ट दे लिया तो उसका आपका आकलन पता चल जाएगा कि यार आपने किया क्या है, ताकि आप अगली बार अच्छा कुछ और कर पाओ। होता है नहीं होता है? किसी का 5 मिनट आ जाता है तो कितना कॉन्फिडेंट होता है वो बंदा, और फिर आगे जाके वो बोलता है कि नहीं यार इस बार 5 आ गए, अब तो मैं 4-50 भी ला सकता हूँ। जैसे जैसे इसका 4-50 जिस दिन आ जाता है ना, तो फिर वो पहले नंबर पर आने की सोचना स्टार्ट कर देता है। और ये सोच ही होती है जो सिलेक्ट कराती है। है कि नहीं है बात समझ? आप जितनी अच्छी अपनी सोच रखोगे, जितना एडवांस लेवल पर अपनी सोच को लेकर जाओगे, जितना कंपटीशन अपनी सोच को लेकर बढ़ाओगे, उतनी जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। वरना दौड़ कौन रहा है? हर कोई दौड़ रहा है यार। सिर्फ दौड़ने के लिए अगर तुम इतनी दूर से बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इंदौर आ रहे हैं आज, सिर्फ दौड़ के लिए आ रहे हैं, तो गलत है। मैं भी नहीं चाहूँगा और मैं भी उनके माता पिता से यही बोलूँगा कि नहीं, ये गलत है। आप अगर तैयारी करवा रहे हैं तो बात के 2 लाख के सपने मत देखो यार। आपने अपनी मेहनत से, अपनी बॉडी से रनिंग निकलाई है, अपने दिमाग से आप रिटर्न टेस्ट निकाल सकते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं यहाँ पर आकर बोलते भी है, मेरे से भी बोलते हैं कि सर आप तो सिर्फ फिजिकल निकला दीजिए, 2 लाख रुपए दे दूंगा, हो जाएगा। नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। जो 2 लाख लेता है, हो जाता है तो रख लेता है, नहीं होता तो कम 10-1 हज़ार रुपये कम करके रिटर्न कर देगा। मेरा दोस्त था जिसका सिलेक्शन हुआ, उससे भी दलाल ने बोला था मैं तेरे से 3 लाख लूँगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसने ये बोला था मैं तेरे को 3 लाख दे देता हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरे से 6 लाख लूँगा। फिर दिया या नहीं दिया उसने? नहीं दिया। और वो खुद के दम पे सिलेक्ट होते हैं। भैया खुद के दम पे तुम आज यहाँ दौड़ रहे हो, मैं दौड़ रहा हूँ क्या तुम्हारे बदले में? नहीं दौड़ रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ दौड़ा रहा हूँ। ऐसे ही वहाँ पर टीचर्स पढ़ाएंगे तुम्हें। अगर तुमने वैसे कैसा पढ़ा और वहाँ पर जाकर एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन तुम्हारे सामने है ही, कितने बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं, तो अपनी मेहनत पे विश्वास करो। अपने माता पिता ने जो पैसा लगाया उसको सही जगह इन्वेस्ट जो कर दिया है आपने, बस उसको सही तरीके से पढ़ लिख कर यहाँ पर दोनों टाइम फिजिकल करके ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने में सिलेक्ट हो जाओ। यही है कि फालतू लोगों की अपने को नहीं सुनना है। बहुत सारे फालतू लोग होते हैं
जो करके दिखाया है सर को पता है, अपने को पता है, सिलेक्ट होके आए हैं तो कैसे होता है। तो दलाल कुछ नहीं करवाता, वो सिर्फ आप अपने दम पे सिलेक्ट हो गए, आपने जितना पैसा दिया है वो सिर्फ खा के पचा के बैठ जाएगा, उसका प्रॉफिट हो गया भाई।